है। सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग सिलेबस को, और रीजनिंग के सिलेबस के साथ साथ रीजनिंग के एक पार्ट को भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक बार दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दे भाई साहब, ये तो आप लोगों का जन्म से अधिकार है भाई साहब, इसको ना छोड़ो। और हाँ, ये वाली क्लास आप लोगों की वास्तव में पेड बैच की क्लास है, और आज आप लोगों को क्या मिल रही है, आज फ्री मिल रही है। तो भाई साहब इस बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मिलता ही है। तो ये हमारा है डेमो नंबर 1, मतलब कि पहला नंबर डेमो क्लास है। और जितने लोगों आप लोगों ने पेट का बैच ले लिया है तो बेटा वो आपका ऐप में भी देख सकते हैं, ये क्लास ऐप पर भी दिख रही है और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर। भाई 15 से 16 17 लोग लाइव होगा, लेकिन लाइक की संख्या कम है, तो सबसे पहले लाइक कर दो, फिर हम बताते हैं आप लोगों को बेहतरीन अंदाज में चीजों को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले तो यूपी SSSC पेट का सिलेबस, आखिरकार जो 5 नंबर में से 5 नंबर कैसे लिया है। भाई सब टारगेट कितने का होगा, 5 में 5 का, चाहे कुछ हो जाए हमें 5 में 5 रीजनिंग में चाहिए, चाहे आपके ब्रह्मा जी उतर कर क्यों ना आए। समझ में आई कि नहीं आई, तो वो 5 नंबर आपको मिलेंगे, उसकी आप टेंशन ना लेना। पहले एक बार बेहतरीन तरीके से लाइक दो, मार दो। तुम लोग हमको पसंद नहीं करते, हमको लगता है, प्यार से लाइक करते हो। बिल्कुल राहुल दद्दा सुलार आ चुके हैं। और बेटा ये जो बैच है आप लोगों का यूपी SSSC पेट वाला, उसमें बिल्कुल आप लोगों को वही पढ़ाया जाएगा जो पेट के सिलेबस है, जो पेट की चीजें हैं। सबसे पहली बात करते हैं, आज हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस बताएंगे। अगर हमारा मैथ का डेमो होगा तो मैथ का सिलेबस बताएंगे, साथ ही का जीएस का होगा तो जीएस का पहले सिलेबस बताया जाएगा, फिर बाद में क्लास कराई जाएगी। टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। आगाज करते हैं यूपी SSSC पेट का, और एक बार जोर से दबा के बेहतरीन अंदाज में लाइक से सब्सक्राइब मारो। अब देखिए यूपी SSSC पेट की बात करी जाए तो यह है हमारा यूपी SSSC 2022 पेट 2022, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई समझते चलेंगे। यूपी SSSC पेट 2022 में हम रीजनिंग का सिलेबस की बात करें, और रीजनिंग के सिलेबस में हम केवल और केवल 5 नंबर दिए हैं रीजनिंग ने। तो भाई साहब रीजनिंग की ये जो 5 नंबर है वो पूरी पंड के अपने समझ में आई कि नहीं आई, भाई साहब 5 नंबर छोड़ के नहीं जाना है। सबसे पहली चीज, आप लोग जब सिलेबस देखते होंगे तो आपको ये नाम दिखाई देते हैं। एक तो दिखता होगा व्रत एवं लघु, एक दिखता होगा क्रम एवं रैंकिंग, एक दिखता होगा संबंध, एक दिखता होता है समूह से भिन्न को अलग करना, और फिर आता है कैलेंडर क्लॉक, फिर आता है आपका कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और निगमनात्मक तर्क कथन विश्लेषण एवं निर्णय। ये आप लोगों के टोटल इस तरीके से 8 चैप्टर के रूप में यूपी SSSC पेट में लिखा हुआ है। तो भाई साहब लघु एवं व्रत ही नहीं पता होता क्या होता है सबसे पहली चीज, तो व्रत एवं लघु क्या होता है ना, रैंकिंग क्या होती है, क्रम क्या होता है, ये सारी चीजों में बेटा एक ही शब्द में बहुत सारे चैप्टर्स दुखे और छुपे हुए हैं। तो भाई साहब ये ना सोचना व्रत एवं लघु क्या है, और पूरे के पूरे रीजनिंग में देखोगे ना तो आपको व्रत एवं लघु कहूं नहीं दिखेगा। समझ में आई कि नहीं आई, पूरे रीजनिंग में नहीं दिखेगा व्रत एवं लघु। क्रम एवं रैंकिंग तो दिख भी जाएगा, लेकिन व्रत लघु नहीं दिखेगा। संबंध में केवल एक चीज सोच लेते, गुरुजी संबंध की बात करी जाए, गुरुजी संबंध में मतलब ब्लड रिलेशन, तो भाई साहब ऐसा भी नहीं है, केवल रक्त संबंध की बात नहीं है। जितने भी रीजनिंग में संबंध वाले चैप्टर होते हैं वो सारे के सारे संबंध वाले चैप्टर इस एक शब्द के आने की वजह से हो गए। भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते रहिएगा और हमारी क्लास को देखते रहिएगा। 1 मिनट गुरुजी आपको बताते हैं कैसे करना है क्लास, है ना, तो जल्दी से बताओ भाई सब। अब देखो, अगर आपको व्रत एवं लघु मिल जाए, व्रत एवं लघु शब्द मिल जाए, तो व्रत एवं लघु शब्द मिलने की वजह से आप लोगों को केवल व्रत एवं लघु में क्या क्या देखना पड़ेगा। आपको एक तो चैप्टर देखना होगा इनइक्वालिटी, जिसे हम असमानता कहते हैं, तो असमानता वाले चैप्टर को हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कहा जाता है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, डी सबसे बड़ा है, ए सबसे छोटा है, बताओ मध्य में कौन है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के कैसे होते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा वाले प्रश्न होते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न व्रत एवं लघु वाले चैप्टर में आते हैं। तो भाई साहब इनइक्वालिटी चैप्टर पिछली बार तो यूपी SSSC पेट में नहीं आया था, लेकिन हो सकता है जब उसने व्रत एवं लघु लिख दिया है तो इसका मतलब वो शब्द भी आ सकता है। भाई साहब क्रम एवं रैंकिंग की बात करी जाए तो क्रम एवं रैंकिंग में हम क्या पढ़ेंगे, रैंकिंग पढ़ेंगे। और बेटा रैंकिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल। तो दोनों के दोनों अपन लोग हॉरिजेंटल
हॉरिजॉन्टल भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ वर्टिकल भी पढ़ेंगे, दोनों के दोनों अपर लुक पढ़ेंगे। और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट भी किस में आती है? सिटिंग अरेंजमेंट भी क्रम एवं रैंकिंग में ही आती है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट जब अपर लुक पढ़ते हैं ना तो वृत्त में क्रम से ही तो लगाते हैं उन शब्दों को, तो इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट भी इस शब्द के जुड़ने की वजह से हो गया। साथ ही साथ जो इंग्लिश डिक्शनरी के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको कोई एक 5 या 6 मीनिंग दे दी जाती है और अल्फाबेट के आधार पर लगाना होता है, तो उनको भी हम क्रम में ही लगाते हैं, इसलिए क्रम एवं रैंकिंग शब्द की वजह से ये वाला चैप्टर भी इसमें समाहित हो गया भाई साहब। उसके बाद शब्दों को क्रम, यानी कि जो बहुत से शब्दों के क्रम होते हैं उनको भी लगाने को आता है। जैसे कहते हैं कि भैया एक पेड़ के निर्माण में पहले क्या क्या आता है? पहले बीज डालते हैं, बीज के बाद पानी डालते हैं, पानी के बाद सूर्य का प्रकाश जाता है, सूर्य के प्रकाश के बाद जो है शाखाएं निकलती हैं, शाखाएं के बाद पत्तियां निकलती हैं, फिर जाके पेड़ बन के निर्माण होता है। ये सारा अरेंजमेंट जो होता है भाई साहब वो किस में आता है? आपका शब्दों के क्रम में आता है। तो ये वाला चैप्टर भी इसके साथ लग गया। बात करें संबंध की, तो संबंध दो चीजों में आएगा, एक तो रक्त संबंध चैप्टर तो आना ही आना है भाई साहब, इसमें तो आप दोहराए की बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ न्याय निगमन जो चैप्टर होता है वो भी संबंध बताने का कार्य करता है कि भैया सभी ए बी है तो बी सी क्या क्या सब कुछ बी सी हो सकते हैं, तो भाई साहब ये संबंध ही बताने का कार्य करता है, इसलिए ध्यान रखना संबंध वाला चैप्टर इसमें आएगा। बिल्कुल भाई साहब, गुड नाइट चंद्रपाल सिंह कह रहे हैं, मतलब आत नहीं खन जा रहे हो हमें छोड़ के, यूं हमें छोड़ के जाओगे तो हमारा क्या होगा? है बात समझे यार, ऐसे ना छोड़ के जाओ यार, तुम लोग बने रहो और थोड़ा सा लाइव की संख्या बढ़ाओ। है चलिए आगे देखो, सादृश्यता वाले चैप्टर क्या होता है? सादृश्यता मतलब समानता वाले जो प्रश्न होते हैं, जैसे कहा जाता है कि जिस प्रकार महासागर का संबंध कहा जाता है भाई साहब, जिस प्रकार महाद्वीप का संबंध मृग मरीचिका से है उसी प्रकार महासागर का संबंध किससे होगा? तमाम प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे के सारे सादृश्यता वाले प्रश्न हम आप लोगों को अपनी क्लास में कराएंगे। ठीक है, समूह से भिन्न को अलग करना, तो जो समूह से भिन्न को अलग करना, यानी कि जब हम समूह से भिन्न को अलग करते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है? वर्गीकरण चैप्टर होता है, जिसमें संख्या वाले प्रश्न, आपके जो है शब्द वाले प्रश्न, अल्फाबेट वाले प्रश्न, सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये समूह से भिन्न को अलग करने में पूरा का पूरा विषम छांटना वाला प्रश्न आ जाएगा। और भाई साहब इनकी तो बात ही ना करो, ये तो भाई साहब कैलेंडर और घड़ी, ये तो जिंदगी में हम लोग कैलेंडर और घड़ी करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन समस्या इस बात की है इनसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कारण एवं प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट अलग से डाल दिया भाई साहब, तो टेंशन ना लेना, ऐसा पढ़ा देंगे कॉज एंड इफेक्ट कि भाई साहब कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। लेकिन बने रहिएगा अपग्रेड एजुकेशन ऑफिशियल ऐप के साथ, क्योंकि ये सारी की सारे डिस्कशन वहां पर पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मात्र 299 का भाई साहब यूपी ट्रिपल एससी का पेट बैच है, जिसमें जीएस जीके रीजनिंग ऑल इंग्लिश सारी की सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और आपको 299 में कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा आपके पेपर के एग्जाम के पहले। बात समझ में आई? और वही पढ़ाया जाएगा जो पेट में आता है, उल फजूल की चीजें जो सारी चीजें हैं वो न पढ़ाई जाएंगी। आगे देखा जाए कोडिंग डिकोडिंग, अर्थात संख्या और अक्षर के आधार पर जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर होता है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ निगमनात्मक तर्क कथन विश्लेषण निर्णय, ये जो भाई सब शब्द लगा दिया ना, इसका मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग, और इस लॉजिकल रीजनिंग में कथन तर्क, कथन कथन कार्रवाई, ये 3 चैप्टर आप लोगों के यहां पर मिलेंगे। कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, ये तीनों चैप्टर्स में मिलेंगे। और ये पूरा का पूरा सिलेबस ये 5 नंबर की रीजनिंग के लिए है, तो हम पूरा करेंगे, टेंशन ना लेना, क्योंकि बने रहिएगा अपग्रेड एजुकेशन के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए भाई साहब।